लुधियाना में नीले ड्रम के बाद सफ़ेद ड्रम की दहशत देखी जा रही है। लुधियाना में एक नौजवान की सफ़ेद ड्रम में लाश मिलने से दहशत का माहौल है। यही वो जगह है जहां पे सफ़ेद ड्रम में नौजवान की कई टुकड़ों में लाश बरामद हुई है और पुलिस मौके पर जब पहुंची तो कई टुकड़ों में लाश को इकट्ठा किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं कि इसी जगह पे फोरेंसिक की टीमें और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची तो जब लाश को इकट्ठा किया गया तो 60 टुकड़ों में लाश को इस जगह के आसपास से इकट्ठा किया गया। बताया जा रहा है कि मरने वाला युवक 30 साल का दविंदर के रूप में उसकी पहचान हुई है। 2 दिन पहले ही बॉम्बे से वापस आया था और घर में कुछ समय बिताने के बाद घर से जब निकला तो वापस घर नहीं पहुंचा। तो पुलिस को उसके घर वालों के द्वारा गुमशुदगी की जो कंप्लेंट भी लिखाई गई थी। तो आज जब इस जगह पे एक राहगीर जा रहा था तो उसके द्वारा जब उस ड्रम को देखा गया, टुकड़ों में पड़ी लाश को देखा गया तो उसके द्वारा शोर मचाया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब इस जगह को पूरी तरह तलाश किया तो कई टुकड़ों में दविंदर की जो है लाश बरामद हुई है। तो इस लाश के बरामद होने से आसपास के इलाके में पूरा दहशत का माहौल है। बता दें कि कुछ समय पहले लुधियाना के शेरपुर इलाके से भी नीले ड्रम में एक लाश ऐसे ही खाली प्लाट से बरामद हुई थी, जिसके बाद आज जो सफ़ेद ड्रम में एक नौजवान की लाश बरामद हुई है, इससे लुधियाना में पूरी तरह दहशत का माहौल है। पुलिस की टीमें लगातार अब इस मामले की जांच करती हुई नज़र आ रही हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं और अलग अलग एंगल से इस जो हत्याकांड को है अंजाम देने वाले लोगों को तलाश की जा रही है। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच करती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस घटनाक्रम के पीछे, इस मर्डर के पीछे किन लोगों का हाथ है और पुलिस उन तक कब तक पहुंच पाती है। एक पहले कल या परसों शायद हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी पर्सन मिसिंग के बारे में। उसी पे हमने कार्रवाई करते हुए एक एफ दर्ज कर दी थी। कल ये एफ दर्ज की थी मिसिंग पर्सन की। और आज सुबह एक मैसेज आया, अभी एक डेड बॉडी पड़ी है, वो पार्ट्स के उसके पार्ट्स काटे हुए हैं। अब जब चेक किया और आइडेंटिफाई किया कि वही पर्सन है जो पहले हमने एफ दर्ज की है मिसिंग की। अब उसके बाद हमने वो आगे कार्रवाई की और जो चाहिए था हमें सीसी फुटेज भी खंगाल रहे हैं हम अलग अलग एरिए की, कि कहाँ गया था, कब गया था, वो किसके पास गया था और उसके बाद क्या हुआ, वो अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है। वो सर कौन है नौजवान, क्या उम्र है? ये दविंदर नाम का व्यक्ति है और उम्र इसकी है 36 ईयर। ये बॉम्बे में काम करता था, ये निटिंग जो होती है मशीनरी उसकी रिपेयर करता था। अभी 6 तारीख को इधर आया था वो वहाँ से वापस। उसके बाद ये अभी अपने घर में, ये घर के बाद ये बोलता भी मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। उसके बाद अभी चल रहा भी किसके पास गया था और क्या कर रहा था वहाँ। और ये हालात है, ये मर्डर में मोटिव क्या है इस मर्डर का। कितने पार्ट्स में मिली है डेड बॉडी? अभी 4-5 पार्ट की है। हाँ, उसका धड़ लग था, टांगे और वो बाजू भी कटे हुए थे। कुछ जला हुआ भी था? नहीं, अभी जला हुआ तो नहीं क्लियर हुआ, पर कटे हुए मिले। कई पार्ट्स में मिली है? हाँ, कई पार्ट्स में मिली है। एक ही जगह मिली, अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह, 2-3 जगह मिली है। तो परिवार वालों का शक है कि किसी दोस्त के घर में गया था, उसके घर से बाहर नहीं आया, जिसकी सीसीटीवी भी परिवार वाले दिखा रहे हैं। और रात में वो परिवार जो है मोटरसाइकिल पर मियाँ बीबी जो है वो बोरे में लेके जा रहे हैं। अभी वो कर रहे हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, सभी को निकाल रहे हैं हम, जितने भी सीसीटीवी है। उसके अलावा भी जो उसके घर पे पड़ते हैं, जो जिस पे चेक कर रहे हैं, उसके आसपास की हम सभी देख रहे हैं वो, और कहीं कोई और उकलू मिल जाए। ये जो परिवार वाले जिस सीसीटीवी की बात कर रहे हैं उस पर भी विचार, उस पर भी? हाँ, सभी पे वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ब्रीकी से करेंगे हम, इस टेक्निकल भी और देखेंगे, और जो ये सीसी फुटेज बारे में भी उसको भी ब्रीकी से हम चेक करेंगे कि क्या क्या कैसे हुआ है और ये जो वारदात हुई है उसमें कौन कौन सी किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, वो सभी क्लियर करेंगे। तो जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो अब उनके साथ कुछ गिरफ्तारी हुई है या कोई? नहीं, अभी पेंडिंग है। अभी जिसके बारे में कर रहे हैं वो उनके घर में गए थे, अभी सर्च की है, अभी वो मिले नहीं वहाँ घर में, वो गायब है घर से। अभी चल रही हमारी टीमें चल रही हैं, फील्ड में चल रही है और टेक्निकली चल रही हैं, और सीसी फुटेज भी चेक कर रहे हैं हम। ये पता चला कि उनके घर में कब गया था, एंटर हुआ? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये क्लियर होगा। सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सभी एस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। इसमें टेक्निकल होगा,
सीसी फुटेज होगा, और हमारा जो मैनुअल सोर्स होते हैं, ह्यूमन सोर्स होते हैं, उनसे भी पता कराएंगे, चलाएंगे भी ये इसके मर्डर के पीछे मोटिव क्या था बंदे का, कौन कर सकता है इसे। तो लगता है कि जिस घर में वो देविंदर गया उनके साथ कोई कहते हैं दोस्ती ही थी, फिर क्या कारण बना? अभी ये तो अब वो उनके कहने की है ना बात। अभी जब हम उसको पकड़ेंगे, वो पूछताछ करेंगे, ये दोनों के बीच की बात तो वो एक बंदा भी बता सकता है। ये तो डेथ होगी इसकी, तो दूसरा बंदा पकड़े जाने के बाद भी बुलाएगा क्या बात थी इनमें, कितने गूढ़ा रिश्ता था इनका, फ्रेंडशिप कैसी थी इनकी, और ये कैसे उसके पास गया जब वापस वो बॉम्बे से वापस आया, वो सभी अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जिस घर में गया उस घर में कौन कौन रहता है? अभी तो कोई नहीं है उस घर में, कोई नहीं था, खाली है घर में। ऐसे कौन कौन रहता है पता नहीं, अभी तो पता चलेगा। वो मियाँ बीवी की बात तो हो रही है, वो भी अभी डिस्क्लोज नहीं हम कर सकते, चेक कर रहे हैं अभी। जितनी जितनी हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, वो कुछ भी बोलना वाजिब नहीं है। तो सीसीटीवी जो है वो किस दिन की है, जो जिसमें वो लेके? अभी वो 2-3 दिन चेक कर रहे हैं सभी, अभी पेंडिंग है, अभी चेक करेंगे वो। तो इस पार्ट को भी चेक किया जा रहा है कि उसके घर में गया उसके बाद? हाँ, वो सभी पार्ट तो ये इसमें जितना भी किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्या क्या टाइमिंग थी और क्या क्या हालात थे यहाँ, वो कैसे मिस हुआ, कब गया, कब निकला, वो सब बारीकी से जांच करेंगे हम। परिवार कह रहा है कि उसी के द्वारा ये सब किया गया। अभी तो हम कर रहे हैं ना, उस पर भी काम कर रहे हैं, जो उसका परिवार चेक कर रहा है उसी भी कम कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हैं, चेक कर रही हैं, सारे हालात चेक कर रहे हैं। इनकी आपस में दोस्ती थी? वो कहने की बात कह रहे थे दोस्त से, अभी तो जब तो दोनों बंदे इकट्ठे नहीं है, ठीक है ना, जब वो पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। और उनकी को फ़ोन कॉल्स भी डिटेल खंगाल रहे हैं, अगर वो टच होगा तो फ़ोन पे भी एक दूसरे को टच होगा। वो सभी अभी पेंडिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कर देंगे, हमें उम्मीद है हम जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे।